नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता बुरगुजर भालेराव। आज मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने वाली हूँ जिसकी कि हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए। वास्तु क्यों? वास्तु हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से परेशान है और उसकी इस परेशानी और समस्या का समाधान उसके स्वयं के पास है, लेकिन उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हम अपने वास्तु के नियमों का पालन कर कर अपनी कुछ समस्याओं को खुद ही हल कर सकते हैं। वास्तु क्यों? वास्तु हमारी लाइफ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आज के समय की बात नहीं है। ये पौराणिक काल से चला आ रहा एक ऐसा नियम है जिसका सभी समय समय पर सभी ने इसका पालन किया है और उसकी हमें भी पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वास्तु हमारी लाइफ में एक सकारात्मक सोच का निर्माण करती है और हमारे अंदर जो एक नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको बाहर निकालती है। वो हमारे अंदर से भी और हमारा जो भूमि पर हम जिस मकान, दुकान जिसका भी निर्माण करते हैं वहाँ पे भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। वास्तु जो है ये वास्तु पुरुष के द्वारा वास्तु शास्त्र का जो है वो निर्माण हुआ है। वास्तु पुरुष का निर्माण भगवान भोलेनाथ के पसीने से हुआ है और वास्तु पुरुष के कहने पर ही ब्रह्मा ने वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की थी, जो कि सारी सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम भी वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का पालन कर कर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र जो है पूरा के पूरा दिशाओं पर डिपेंड करता है और हाँ, हमारे यहाँ पर 8 दिशाएं जो हैं वो बताई गई हैं और 8 दिशाओं में जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इसके साथ में जो कोण है आपका ईशान कोण, नेतृत्व कोण और आपका अग्नि कोण और वक्तव्य कोण। ये 4 कोण हैं और 4 आपकी दिशाएं हैं और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी है वो है ब्रह्म स्थान, जो कि सभी मकान, दुकान सभी जगह होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा जो होती है वो इसका स्वामी जो होता है कुबेर होता है और आप सबको पता है कुबेर जो है वो धन का देवता कहलाता है। तो आप उत्तर दिशा में अच्छे से निर्माण कार्य करेंगे और आप उत्तर दिशा का ध्यान रखेंगे तो वहाँ आप पे लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और जो दूसरा है आपका दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का जो स्वामी होता है वो राहु होता है। यहाँ का देवता जो होता है वो यम देवता होते हैं। यहाँ पर हम जो हैं भारी चीज़ों को रख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम दक्षिण दिशा में जो है वो मंदिर का निर्माण नहीं करते हैं। उसके साथ ही आपका पूर्व पूर्व जो दिशा होती है ये सूर्य देवता की दिशा होती है। यहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये हमारे जीवन में प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाश देता है ऐसा सकारात्मक सोच का प्रवाह करती हैं। और पश्चिम दिशा जो है वो जो होती है इसका जो देवता होता है वो वरुण देवता होता है और यहाँ वायु का प्रवाह बना रहता है। वायु और जल का जो है जो मिक्स प्रवाह रहता है। इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि ईशान कोण जो होता है वो उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं और ये जो होता है देवताओं का वास होता है। यहाँ पे ये देवताओं का स्थान कहलाता है। यहाँ आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है जल स्रोत भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप कभी भी जूते चप्पल ना रखें और ना ही यहाँ पे कभी भी आप शौचालय का निर्माण करें। उसके बाद में आपका होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो होता है वो पश्चिम और पूर्व का जो कॉर्नर होता है वो आग्नेय कोण कहलाता है और ये हमारे अग्नि का कारक होता है। इसलिए यहाँ पर हम किचन का जो है वो निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम किचन बना सकते हैं। उसके बाद में जो आपका नेतृत्व कोण है, नेतृत्व कोण जो होता है ये नैऋत्य भगवान का रूप होता है। यहाँ पर इस देवता का वास होता है और ये जो है नेतृत्व कोण जो होता है यहाँ पर जो है वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। यहाँ पर जो है आप कोई भी भारी सामान रख सकते हैं और नेतृत्व कोण में आप जो है भारी सामान के साथ साथ में जो आपके घर का मुखिया होता है उसका शयन कक्ष बना सकते हैं।
इसके बाद में आपका होता है वाक्तव्य कोण। वाक्तव्य कोण जो होता है, ये जो होता है हवा का प्रवाह रहता है, वरुण भगवान का निवास होता है। ये जो होता है यहाँ पर आप जो है आपके घर में यदि कुंवारी लड़कियां हैं तो उनका कक्ष बना सकते हैं। ये जो होता है यहाँ पर उस कक्ष बनाने से उनका जल्दी शादी विवाह हो जाता है। और यहाँ पे यदि कोई आपके पास पालतू जानवर हैं तो पालतू जानवर को आपको व्यक्तिगत कोण में ही रखना चाहिए, जिससे वहाँ बीमारी, उस जानवर को बीमारी नहीं होती है और स्वस्थ रहता है। और यहाँ पर जो होता है वायु का प्रवाह रहता है, ये वायु की दिशा होती है। तो इस तरह से आज मैंने आपको कुछ कोण और कुछ दिशाओं के बारे में जानकारी दी है, और इनका आप ध्यान रखते हुए मकान या दुकान का निर्माण कार्य करते हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं, तो वहाँ आप वास्तु पुरुष को प्रसन्न करते हैं और वास्तु के नियमों का पालन होता है। इससे आपके घर में, दुकान में और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जय हिंद, जय भारत।